गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं डिफोर्टेशन। डिफोर्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ों को काटना। पेड़ों की जो कटाई करना होता है वही क्या होता है? डिफोर्टेशन। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि रिमूवल ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट को, ट्रीज को हटाना किसके लिए? भाई कोई एग्रीकल्चर के लिए, जैसे हम खेती करने के लिए हटा देते हैं, या फिर कोई और दूसरे पर्पज के लिए जैसे हम यूज करते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज रिमूवल और फॉलिंग ऑफ ट्रीज फॉर लोडिंग एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग ऑपरेशन। मीन्स पेड़ों को हटाना ही क्या है? डिफोर्टेशन। उसके बाद में है काज ऑफ डिफोर्टेशन, मीन्स पेड़ों को काटने के क्या कारण है। दूसरा क्या, पहला रीजन क्या है? रैपिड अर्बन डेवलपमेंट, मीन्स धीरे धीरे शहरीकरण होता जा रहा है, धीरे धीरे लोग गाँवों से शहरों के अंदर जाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है। क्लियरनेस ऑफ एग्रीकल्चर टू ग्रो मोर फूड, मीन्स जैसे हम क्या करते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उनको काट देते हैं ताकि हम खेती कर सके उसके अंदर और हमें और ज़्यादा फूड है वो मिल सके। तो इसका भी एक ये रीजन हो गया। फ्यूल रिक्वायरमेंट फॉर कुकिंग फूड, ऐसे ही क्या करते हैं हम, जैसे खाना पकाने के लिए हम लकड़ी वगैरह यूज करते हैं, तो उसके लिए मीन्स हम कुकिंग के लिए भी क्या करते हैं, इनको पेड़ों को काटते हैं। टिम्बर एक्सप्लोजन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज, मीन्स जो टिम्बर का जो प्लांट है वो क्या किया जाता है, जो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यूज किया जाता है, मकान वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। यूजिंग लैंड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए मीन्स जमीन को खाली करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो ये डिफोर्टेशन के रीजन हो गए। उसके बाद में कंसिक्वेंस ऑफ डिफोर्टेशन, मीन्स अगर हम डिफोर्टेशन करेंगे तो क्या कंसिक्वेंस होंगे, क्या उसके बैड इफेक्ट होंगे। तो देखो, रिड्यूस रेनफॉल, अगर हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे तो क्या होगी? बारिश कम होगी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई, वाटर वेपर रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनको बैलेंस रखते हैं, तो इसीलिए क्या होगी, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफोर्टेशन करेंगे, मीन्स पेड़ों को काटेंगे, तो रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी। इम्बैलेंस ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेज, जो एटमोस्फेयर के अंदर गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, इनका बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे ही लेते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते जाएंगे और प्लांट कम होते जाएंगे तो इनका इम्बैलेंस होगा। ऐसे लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, मीन्स जो नेचुरल हैबिटेट हैं, ठीक है, उनका लॉस होगा। चेंज क्लाइमेट, क्लाइमेट में चेंज आएगा, ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा सर्दी होगी, ठीक है, इस हिसाब से। डिक्रीज इन वाटर लेवल, और जो अपना जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में पहला पॉइंट देखो, रिड्यूस रेनफॉल, मीन्स रेनफॉल रिड्यूस होगी। तो जिस एरिया के अंदर फॉरेस्ट कम है वहाँ पे बारिश कम होगी, और जिसके कारण से वहाँ पे सूखा पड़ेगा, ठीक है भाई, सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी तो सूखा आएगा, तो वहाँ पे फसल नहीं हो पाएंगी। तो द एरियाज दैट आर डिवोइड ऑफ फॉरेस्ट गेट रिड्यूस रेनफॉल, मीन्स जिस एरिया के अंदर फॉरेस्ट कम होंगे वहाँ पे बारिश कम होगी, एंड मे क्रिएट ड्रोट, और जिसके कारण से सूखा पड़ेगा, लाइक सिचुएशन, सूखे जैसी समस्या हो जाएगी। उसके बाद में है इम्बैलेंस ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेज, मीन्स एटमोस्फेरिक गैसेज का इम्बैलेंस कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट है वो ले लेते हैं, और प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर प्लांट नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी, भाई हम तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे ही, तो प्लांट नहीं होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन लेगा, तो ये गैस नहीं लेंगे, तो इसके कारण से टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ पे, मीन्स टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी होगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग आपने पीछे भी पढ़ा था कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, वो क्या थी? ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो, इट डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑक्सीजन, तो इसके बैलेंस को डिस्टर्ब करेगी गैस इन एटमोस्फेयर, विच फर्दर रिजल्ट इन इंक्रीज CO2, जिसके कारण से क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और जिसके कारण से मीन्स क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है।